Hello students, how are you? So students, we were doing chapter financial statement with adjustment. So in this video, we will cover the adjustment bad debts and bad debts provision. Bad debts के adjustment हम करेंगे full fledged. So what is bad debts? Bad debts क्या होते हैं बच्चों? The person to whom goods have been sold on credit. जिन पर्सनस को, जिन लोगों को फर्म गुड्स बेचती है उधार पे, वो हमारे डेटर्स होते हैं, राइट, जिनको हम कस्टमर्स भी बोलते हैं. तो जिन कस्टमर्स को हमने ऑन क्रेडिट सेल्स करी है तो वो हमारे डेटर्स होते हैं. और क्या होता है, समटाइम्स ड्यू टू डिसऑनेस्टी, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए डेटर, फुल अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम हिम. डेटर से फुल अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता ड्यू टू डिसऑनेस्टी या डेथ या इंसॉल्वेंसी. तो जितना अमाउंट हमें रिकवर नहीं हो पाता डेटर से, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स. बैड डेट्स वो अमाउंट जो डेटर से फर्म को रिकवर नहीं हो पाया है, राइट. सो बैड डेट्स इज ए लॉस टू द फर्म. ऑब्वियसली ये फर्म को डेटर से, कस्टमर से पेमेंट नहीं मिली पूरी, तो जितना अमाउंट नहीं मिला वो बैड डेट्स है. और बैड डेट क्या है बच्चों, इट इज़ ए लॉस टू द फर्म एंड देयरफॉर इट इज़ रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फर्म का लॉस है, फर्म को डेटर से फुल अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, सो ये कहा जाएगा आपका जो बैड डेट्स का अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड. और बच्चों ये बैड डेट्स हमें कहाँ मिलेंगे क्वेश्चन में, ये ट्रायल बैलेंस में हमें लिखे होंगे. सो हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड. अब एक और क्वेश्चन आता है, यदि बैड डेट्स एडजस्टमेंट में गिवन हो, ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन हो, तो एडजस्टमेंट है मतलब ये दो जगह जाएगी. ये अमाउंट बैड डेट्स का अमाउंट यदि एडजस्टमेंट में लिखा है तो दो जगह वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, क्योंकि फर्म का तो लॉस है ही है. और सेकंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड हम क्या करेंगे, डेटर्स में से, जो हमारे टोटल डेटर्स हैं, डेटर्स में से बैड डेट्स का अमाउंट हम माइनस कर देंगे. अमाउंट ऑफ बैड डेट्स डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स में से बैड डेट्स जो हुए हैं, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिखे बच्चों, से फॉर एग्जांपल 80,000 के डेटर्स हैं और बैड डेट्स हमारे 4,000 के हैं, तो हम असेट साइड क्या लिखेंगे, 76,000. मीन्स 80,000 है, 4,000 बैड डेट्स हो गए हैं. सो एट द एंड ऑफ द ईयर 76,000 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, राइट. ये देखो, अब एग्जाम्पल ले लिए, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिए हैं 8,000, डेटर्स दिए हुए हैं 2 लाख. और एक बैड डेट्स हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस पे पड़े हैं बच्चों, एक बैड डेट्स हैं जो एडजस्टमेंट में पड़े हैं 10,000 के. तो अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, अब ये जो बैड डेट्स हैं ये तो एक आइटम है ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये एडजस्टमेंट है जो फर्दर, एक बैड डेट्स ये हैं 8,000 के, एक ये फर्दर बैड डेट्स हो गए हैं इसके अलावा. 8,000 का अमाउंट अलग है, फर्दर बैड डेट्स हैं 10,000 के. अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, ये अमाउंट दो जगह जाएगा. देखो कैसे, 2 बैड डेट्स 8,000 के हमारे ये बैड डेट्स हैं जो डूब गए थे, ये और हमारे पैसे डूब गए हैं, फर्दर बैड डेट 10,000, 18,000 टोटल बैड डेट्स का अमाउंट हो गया. 8,000 का पहला जो नया आया ये ऐड करके यहाँ दिखा देंगे, क्योंकि टोटल लॉस फॉर्म का ये हो गया 18,000 का, राइट. अब क्योंकि ये 10,000 हमारी एडजस्टमेंट है, ये दो जगह जाएगा हमारा, क्या करेंगे, डेटर्स में से माइनस करेंगे. बैलेंस शीट में डेटर्स कितने हैं, डेटर्स की बुक वैल्यू लिखेंगे 2 लाख, ट्रायल बैलेंस में से देख के 2 लाख. 2 लाख में से बच्चों 18,000 माइनस नहीं करना, एडजस्टमेंट वाला माइनस करना है. इसका रीज़न क्या, क्योंकि 8,000 का तो अब ऑलरेडी बुक्स में शो कर रहे हैं. यदि हमने 18,000 माइनस कर दिए तो ये डबलिंग हो जाएगी. 8,000 का पहले से ही ऑलरेडी हमारी अकाउंटिंग बुक्स में पड़ा है. सो ये 10,000 का अमाउंट दो जगह जाएगा. एक बार यहाँ पर दिखाएंगे P&L की डेबिट साइड, और दूसरा हम क्या करेंगे, आपको जो डेटर्स की बुक वैल्यू है उसमें से माइनस करके हम दिखा देंगे 1,90,000, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा. तो राइट, तो अभी हमने क्या करा, बैड डेट्स के एडजस्टमेंट. बैड डेट्स यदि आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं तो वो सिंगल तरफ आएंगे, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड.
यदि बैड डेट्स हमें एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस के बाहर, ये दो जगह जाएंगे, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में जो डेटर्स की बुक वैल्यू है उसमें से माइनस करके दिखाएंगे। तो अभी बच्चों को हमने पढ़ा है बैड डेट्स क्या है। अब पढ़ते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये क्या होता है, इसको ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवन आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स फ्रॉम द डेटर्स। अभी हमने करा बच्चे बैलेंस शीट में से क्या करा था, डेटर्स जो 80,000 से टोटल डेटर, उसमें से बैड डेट्स का अमाउंट माइनस करके एक्चुअल डेटर्स हमने बैलेंस शीट की असेट साइड अमाउंट कॉलम में लिख दिए थे। तो वो कह रहे हैं इवन आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स फ्रॉम द डेटर, डेटर में से एक्चुअल बैड डेट्स माइनस करके जो अमाउंट आया ये एक्चुअल डेटर्स है। द लिस्ट ऑफ डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर मे इंक्लूड सम डेट्स विच आर ईदर बैड और डाउटफुल। बिल्कुल सही है। जो ये 76 के हमारे एक्चुअल डेटर्स बच गए लेस करके, इनमें से हो सकता है फिर इन डेटर्स में से कुछ बैड हो और कुछ डाउटफुल हो। एज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस on account of current year bad debts would be known only in the next year when the amount is realized from the debtor। जो अमाउंट ये 4,000 हमारे बैड डेट्स हो गए थे करंट ईयर में, 76,000 के एक्चुअल डेटर्स है जिन्होंने हमारी पेमेंट करनी है। इनमें से बच्चों हो सकता है कुछ और हमारा अमाउंट डाउटफुल हो जाए। अब इनमें से जो हमारा अमाउंट डाउटफुल होगा वो हमें कब पता चलेगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर में। एंड अकाउंट ऑफ करंट ईयर बैड डेट्स वुड बी नोन ओनली इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन द अमाउंट इज रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर। जब नेक्स्ट ईयर ये 76,000 के डेटर्स हमें पेमेंट देंगे तो हो सकता है इनमें से कुछ डाउटफुल हो जाए। जब डेटर से अमाउंट रियलाइज होगा नेक्स्ट ईयर इन डेटर्स में से, तो हमें पता चलेगा कि इन डेटर्स में से कितने बैड एंड डाउटफुल हैं और नेक्स्ट ईयर ये पता चलेगा। सो a provision is created to cover any possible loss on account of bad debts likely to be occur in future। फ्यूचर में डेटर्स में से इनमें से कितना पैसा डेटर से रिकवर होगा। फ्यूचर में डेटर से पैसे रिकवर जो नहीं होते उनके लिए फर्म क्या करती है, एक प्रोविजन क्रिएट करती है। सच ए प्रोविजन इज क्रिएटेड एट ए fixed percentage on debtors every year and it is called provision for bad and doubtful debts। क्लियर हो गए बच्चे। एक बार इसको ध्यान से पढ़ते हैं। 80,000 के टोटल डेटर्स थे, 4,000 बैड डेट्स थे, तो एक्चुअल डेटर्स कितने हो गए जो जिन्होंने हमारी पेमेंट देनी है, 76,000। ये 76,000 की पेमेंट हमें डेटर्स कब देंगे, नेक्स्ट ईयर देंगे। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर इनमें से फिर डाउटफुल डेटर्स निकल जाए, 76,000 की पेमेंट फुली रिकवर ना हो नेक्स्ट ईयर फ्यूचर में। तो फर्म क्या करती है, नेक्स्ट ईयर फिर डाउटफुल डेट्स निकलते हैं एक्चुअल डेटर्स में से, तो फर्म क्या करती है, जितने का लॉस फ्यूचर में होने वाला है डेटर से, तो फर्म उनके लिए पहले से ही एक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में कुछ पैसा डाल देती है। ये अकाउंट क्रिएट करती है ताकि जो डेटर से होने वाला लॉस है वो इस प्रोविजन से रिकवर किया जा सके। द टर्म प्रोविजन शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिजर्व। वाई? बिकॉज द एम इज नॉट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। प्रोविजन हमने क्रिएट करी है फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं, बट टू रिकवर एन एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस। फ्यूचर में जो हमारे एक्सपेक्टेड लॉस हैं उनको कवर अप करने के लिए, उनको राइट ऑफ करने के लिए फर्म क्या बनाती है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स नाम का अकाउंट बनाती है। तो अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कैसे करेंगे, ये देखो बच्चों। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये ट्रायल बैलेंस में आपके डेटर्स गिवन है 60,000 जिन्होंने हमारी पेमेंट करनी है।
एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। क्लियर हो गया, ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स गिवन है और एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये जो डाउटफुल डेट्स फर्म क्रिएट करती है वो एक डेटर्स के ऊपर एक फिक्स्ड परसेंटेज है, जो इस क्वेश्चन में 5% गिवन है। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, देखो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ये जो हमने प्रोविजन क्रिएट करी डेटर्स का 5%, 60,000 का 5% कितना हो गया बच्चों, 3,000। कहाँ पे आएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 3,000, इसको बच्चे हम ना न्यू प्रोविजन बोलते हैं, राइट। और फिर सेकंड टाइम क्या करेंगे, क्योंकि ये बैलेंस शीट ये जो हमारा एडजस्टमेंट में आ रहा है, ये जो 3,000 जो है डेटर्स का 5%, जो ये 3,000 का अमाउंट एडजस्टमेंट में है ना बच्चों, ये दो जगह जाएगा। एक बार तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आ जाएगा। सेकेंडली क्या करेंगे, 60,000 के डेटर्स हैं, 3,000 की हमने प्रोविजन क्रिएट कर ली है, अलग से प्रोविजन में रख दी है 3,000, तो 60,000 में से 3,000 की प्रोविजन क्रिएट कर ली है। इट मीन्स जो हमारे एक्चुअल डेटर्स हैं जो नेक्स्ट ईयर पेमेंट देंगे वो कितनी देंगे, 57,000 के डेटर्स हमारे कब क्रिएट हुए, साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में। डेटर्स ने देना 60,000 था, 3,000 की हमने वैसे ही प्रोविजन एंड बैड, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में 3,000 डाल दिए। प्रोविजन ऑलरेडी 3,000 की पड़ी हुई है, तो यानी कि एक्चुअल डेटर्स हमारे कितने हो गए, 57,000 की। तो बच्चों देखो, इन द अबव इलस्ट्रेशन जो अभी हमने एग्जांपल ली है, प्रोविजन ऑफ 3,000 क्रिएटेड इन 2017, हमने जो भी प्रोविजन क्रिएट की थी डेटर्स का 5%, ये हमने कब प्रोविजन क्रिएट की थी, 2017 में। ये देखो 60,000 का 5%, 3,000, ये 31 मार्च 2017 को, मीन्स इन द ईयर 2017 हमने ये प्रोविजन क्रिएट करी। इस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट में हमने 3,000 डाल दिए थे। तो ये 2017 में हमने ये अमाउंट इस अकाउंट में डाला, एंड इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अब इस 3,000 के अमाउंट को, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के अमाउंट को, 3,000 को हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, एंड इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इन द ईयर 2018। 17 में 3,000 की प्रोविजन क्रिएट की, राइट। अब क्या करेंगे, जब 2018 का ट्रायल बैलेंस बनेगा बच्चों, जब 2018 का ट्रायल बैलेंस बनेगा, तब इस प्रोविजन को 2018 के ट्रायल बैलेंस में हम क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे। एंड दिस प्रोविजन ऑफ 3,000 इज टर्म्ड एज न्यू प्रोविजन इन 2017, एंड सेम प्रोविजन ऑफ 3,000 will be termed as old provision in the year 2018। ध्यान से सुनो बच्चों, जो अभी हमने 3,000 की प्रोविजन क्रिएट करी है अभी मीन्स 2017 में, राइट। इसको फर्म क्या करेगी, इसको फर्म क्या करेगी, अगले साल जब 2018 का ट्रायल बैलेंस बनेगा, 3,000 की ये प्रोविजन 2018 के अगले साल के ट्रायल बैलेंस में चली जाएगी क्रेडिट साइड, ठीक है। 2017 में इस प्रोविजन को हम न्यू प्रोविजन बोलेंगे, न्यू प्रोविजन। और यही प्रोविजन क्योंकि 2018 के ट्रायल बैलेंस में लेके गए हैं क्रेडिट साइड, इसलिए इसको बोलेंगे ओल्ड प्रोविजन। एंड द सेम प्रोविजन ऑफ 3,000 विल बी टर्म्ड एज ओल्ड प्रोविजन इन द ईयर 2018। इन 2018 व्हेन द बैड डेट्स एक्चुअली अकर, देखो ध्यान दो बच्चों, 2018 के ट्रायल बैलेंस में चली गई है ये 3,000 की, और जब 2018 में एक्चुअली बैड डेट्स होंगे, in 2018 when the bad debts actually occur, the bad debts will be met from this old provision। जो एक्चुअली बैड डेट्स होंगे सन 2018 में, उसको फर्म कहाँ से राइट ऑफ कराएगी, जो फर्म को लॉस हुआ है, जो नया लॉस हुआ है 2018 में, बैड डेट्स का जो लॉस है, ये लॉस फर्म कहाँ से कवर अप करेगी, कहाँ से राइट ऑफ करेगी, जो
बैड डेट प्रोविजन पड़ी है, जो ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में पड़ी है, वहाँ से कवर अप होंगे। एट द एंड ऑफ 2018 फिर एक न्यू प्रोविजन क्रिएट की जाएगी, जैसे 2017 में क्रिएट करी थी। ए फ्रेश प्रोविजन इज मेड अगेंस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ डेटर्स एज ए एट ए फिक्स्ड परसेंटेज। तो अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका भी फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखो ओल्ड प्रोविजन के साथ, ये देखो बच्चों एग्जाम्पल लिए, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिखा रहा है 800 रुपये। प्रोविजन ये देखो 2017 का ट्रायल बैलेंस है बच्चों, ये 2017 का ट्रायल बैलेंस है, राइट। बैड डेट्स 800, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2500, डेटर्स पड़े हैं 80,000। एडजस्टमेंट है क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ये हम छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जिसमें हमें ये जो ओल्ड प्रोविजन है जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है उसके साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो एडजस्टमेंट में गिवन है ये न्यू प्रोविजन है, ध्यान रखना बच्चों, ये न्यू प्रोविजन है डेटर्स का 5%। ये जो ट्रायल बैलेंस में पड़ा है ये ओल्ड प्रोविजन है। तो अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2017 का बन रहा है, बैलेंस शीट भी 31 मार्च 17 की है। अब देखो इसको ध्यान से, टू बैड डेट्स 800 जो ऑलरेडी पड़े हैं, एड न्यू प्रोविजन, ये बच्चों फॉर्मेट याद रखना, टू बैड डेट्स, यदि एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट मान लो आपको दिए हुए हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। अभी बताया मैंने थोड़े टाइम पहले, टू बैड डेट्स जो ऑलरेडी अकाउंटिंग बुक्स में पड़े हैं, यदि एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट दिए हुए हैं इनके अलावा फॉर्म को और बैड डेट्स हो गए हैं वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। अब नहीं दिए हुए तो छोड़ दो। ऐड न्यू प्रोविजन, जो एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ है डेटर्स का 5%, ये हमारी न्यू प्रोविजन होती है, याद रखना बच्चों। तो कितना आ गया, डेटर्स का 5%, डेटर्स है 80,000, 80,000 का 5% 4,000। टू बैड डेट्स, एड फर्दर बैड डेट्स इफ गिवन इन द एडजस्टमेंट, तो बैड डेट एड न्यू प्रोविजन 4,000, 4,800 आ गया, माइनस ओल्ड प्रोविजन, ये पढ़िए बच्चों ओल्ड प्रोविजन 2,500, इसको माइनस कर देंगे, ये 2,300 रुपये एक्चुअली लॉस हो रहा है हमारे को। ये बैड डेट्स हो गए, न्यू प्रोविजन बनाई 4,800, ऑलरेडी 2,500 रुपये पड़े थे 2016 के, यहाँ से कवर अप हो गए, तो हमारा जो एक्चुअल लॉस है वो कितने का हुआ बच्चों, 2,300 रुपये का लॉस हुआ। अब एडजस्टमेंट वाला अमाउंट आपको पता है दो जगह जाता है, तो क्या करेंगे, डेटर्स में से माइनस करके दिखा देंगे। डेटर्स कितने हैं 80,000, ओल्ड प्रोविजन ये जो ट्रायल बैलेंस में पड़ी है ये ओल्ड प्रोविजन है, इसको नहीं माइनस करना। एडजस्टमेंट वाला अमाउंट बच्चों दो जगह जाता है, तो ये पड़ा है डेटर्स का 5%, यानी कि 3,000 दो जगह जाएगा, सॉरी 80,000 का 5% 4,000 दो जगह जाएगा। एक बार ये न्यू प्रोविजन ऐड हुई बैड डेट्स के साथ, एक बार हम डेटर्स में से माइनस करके दिखा देंगे। 80,000 माइनस 4,000 ये हमारे एक्चुअली डेटर्स हैं जो रिकवर होंगे हमें। ऑब्वियसली ये डेटर्स हमें कब पेमेंट देंगे, नेक्स्ट ईयर 2018 में। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करी है बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कि हमने ट्रीटमेंट ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, फर्दर बैड डेट दी हो, तब हमें कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। अब इसका एक फुल फ्लैज क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है बच्चों, ये डेबिट बैलेंसेस गिवन है, ये क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है, ये टोटल है ट्रायल बैलेंस का, और आफ्टर ट्रायल बैलेंस सम एडजस्टमेंट्स आर गिवन टू यू। ये 6 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन है, इनकी हेल्प से आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं बच्चों। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019, ये हमारा करंट ईयर का एंड है। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 3250, कहाँ पर लिखेंगे इसको, ट्रेडिंग की क्रेडिट
और बैलेंस शीट असेट साइड। तो ये देखो बच्चों, ट्रेडिंग की क्रेडिट 3250, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड आ गई और बैलेंस शीट में असेट साइड आ गया क्या, क्लोजिंग स्टॉक 3250। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 5%। बिल्डिंग की वैल्यू 5% से डेप्रिशिएट है, फर्नीचर की वैल्यू 10% से। तो बिल्डिंग की अब बुक वैल्यू कितनी है, बिल्डिंग फर्नीचर की दी हुई है देखो 640, बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 7500। तो 7500 का 5%, बिल्डिंग की वैल्यू 5% से कम हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग की वैल्यू 5% से रिड्यूस हुई है, 7500 का 5%, 375 रुपये से बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है, राइट। ये डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर दिए, बिल्डिंग बिल्डिंग की वैल्यू 375 से कम हुई है, राइट। फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन है वो 10%, फर्नीचर की बुक वैल्यू देखो 640 का 10%, 64 रुपीज़ डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगी है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 64, ये फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, ये 375 बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन। आगे देखो बच्चों, अभी इतना करते हैं, ये एक फर्दर दिया हुआ है, इसको यहाँ तक करो। अभी दोनों के एडजस्टमेंट है, दो जगह जाएगा, क्या करेंगे, असेट साइड बिल्डिंग में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू, इधर फर्नीचर की भी माइनस करेंगे वैल्यू। इधर देखो, बिल्डिंग 7500 की बुक वैल्यू है, 375 रुपये से वैल्यू कम होगी, तो साल के एंड में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी रहेगी, 7125। फर्नीचर देखो 640 की बुक वैल्यू है, 64 डेप्रिसिएशन लगी, तो कितनी वैल्यू रहेगी साल के एंड में फर्नीचर की, 576। ये एडजस्टमेंट होगी हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, लूज टूल्स आर रीवैल्यूड एट ₹5000 एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो क्या लिखा है बच्चों, लूज टूल्स की वैल्यू को रीवैल्यूएट किया गया है, दोबारा से वैल्यूएशन की गई है, और साल के एंड में उसकी वैल्यू क्या निकली, 5000। अब बच्चों जो हमने डेप्रिसिएशन के भी एडजस्टमेंट कराई है, एक प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, राइट, एक बैलेंस शीट में से हम बुक वैल्यू में से माइनस करके दिखाते हैं। ये जो बैलेंस शीट में हमने वैल्यू लिखी है, ये जो लेस करके दिखाया, ये क्या है, वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। ये वैल्यू क्या है, वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ये जो लूज टूल्स की एडजस्टमेंट दिखा रहा है, 5000 वैल्यू रहेगी एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ये बैलेंस शीट का अमाउंट आपको स्ट्रेट वे दे दिया है कि साल के एंड में 5000 वैल्यू रह गई। ये देखो, लूज टूल्स 5000 डायरेक्टली लिखो। अब ये देखो, लूज टूल्स की एक्चुअली बुक वैल्यू कितनी थी, 6250, 5000 रह गई साल के एंड में, इट मीन्स डेप्रिसिएशन कितना लगा, 1250 रुपये। ये देखो 1250 रुपये, 6250 तो बच्चों इनकी बुक वैल्यू थी, 5000 साल के एंड में रह गई वैल्यू, रीवैल्यूएशन के टाइम पता चला कि लूज टूल्स की वैल्यू 5000 है एट द एंड ऑफ द ईयर, इट मीन्स डेप्रिसिएशन लगा लूज टूल्स के ऊपर 1250 है। डेप्रिसिएशन की थोड़ी सी इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको दी हुई है, तो ये तीनों का डेप्रिसिएशन है, राइट। तो टोटल हो गया 1689। तो ये एडजस्टमेंट होगी कंप्लीट। सैलरीज 300 और टैक्सेस 120 आर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है, हमने अभी पे नहीं करी, तो इस साल का एक्सपेंस तो है, ऐड करेंगे सैलरी 300 जो अभी हमने देनी है। ये देखो कितनी पे कर चुके हैं सैलरी, 3300। ये देखो बच्चों, सैलरी है हमारी 3300, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 3600, टोटल अमाउंट साल का ये पे कर चुके हैं, ये पे करना है। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी पे नहीं करी, फर्म की लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 300। उसके बाद टैक्सेस भी आउटस्टैंडिंग है 120, और टैक्सेस कितने हैं बच्चों हमारे, ये देखो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितना अमाउंट है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस का 1250, ये टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1250
1250। टैक्सेस 120 आउटस्टैंडिंग है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इधर ध्यान दो, टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1250 अमाउंट दिया हुआ है, ऐड आउटस्टैंडिंग टैक्सेस 120, ऐड कर दिए। और कहाँ जाएंगे, अभी ये हमने टैक्सेस पे करने हैं, फर्म की लाइबिलिटी है 120, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस लाइबिलिटी साइड आ गया, राइट। आगे एडजस्टमेंट देखो, इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹100 इज प्री पेड। इंश्योरेंस के 100 रुपये हमने पहले ही दे दिए हैं, मतलब इस साल का एक्सपेंस नहीं है। तो प्री पेड में क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं और कहाँ दिखाएंगे, असेट साइड, क्योंकि जो प्री पेड इंश्योरेंस है ये हमारी करंट असेट है, पहले से ही दे दिए। इंश्योरेंस का खर्चा हमने पहले कर दिया, मतलब इस साल का एक्सपेंस नहीं है, सो इट विल बी डिडक्टेड। इंश्योरेंस का अमाउंट है, और इंश्योरेंस का अमाउंट कौन सा है, यही वाला जो भी हमने देखा, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस एक दिया हुआ है। तो इंश्योरेंस जैसे टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस ऐड हुए थे, प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस हो जाएगा 100 रुपये। यहाँ पे देखो 1250 टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, टैक्सेस आउटस्टैंडिंग थे, ऐड कर दिया था 1370, इंश्योरेंस प्रीपेड थी माइनस, माइनस के लिए प्लीज यूज ब्रैकेट साइन। तो ये है हमारा 1270, ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, करंट असेट्स है, तो हमारी असेट साइड आ जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपीज, राइट। आगे देखते हैं, राइट ऑफ फर्दर, ये आप हमारी जो मेन एडजस्टमेंट आ रही है, राइट ऑफ अ फर्दर ₹100 एज बैड डेट्स। देखो बच्चों, ये फर्दर बैड डेट दिए हुए, जो बैड डेट्स हमें एडजस्टमेंट में दिए हों ये फर्दर बैड डेट होते हैं। देखो एक बैड डेट हमें दिए होते हैं ट्रायल बैलेंस में, ये पड़े हैं बैड डेट्स 125 रुपये की। आप ये पहले आप मार्क कर लिया करो ताकि जो अमाउंट है वो ऊपर नीचे ना हो सके बच्चों। तो बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए वो 125 हैं, ये पुराने बैड डेट्स हैं। ये कुछ और फर्दर बैड डेट हो गए उस 125 के अलावा, 100 फर्दर बैड डेट है। एंड ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स। आपको अभी बताया गया है जो एडजस्टमेंट में हमें प्रोविजन दी होती है वो हमारी न्यू प्रोविजन होती है, और जो प्रोविजन हमारी ट्रायल बैलेंस में होती है वो हमारी ओल्ड प्रोविजन होती है। तो न्यू प्रोविजन प्लस होती है और ओल्ड प्रोविजन माइनस होती है। तो अब ये देखो ये दो अमाउंट हैं, ये दो एडजस्टमेंट के अमाउंट है, क्या, एक 100 रुपये, एक डेटर्स का 5%, जो भी अमाउंट निकलेगा ये दो एडजस्टमेंट वाले अमाउंट है, ये दोनों दो दो जगह जाएंगे, राइट। अब इनके एडजस्टमेंट स्टार्ट करो। टू बैड डेट्स 125 आपको बताया था जो ट्रायल बैलेंस में पड़े हैं, ऐड फर्दर बैड डेट, इस ये पुराने हैं, कुछ नए और फर्दर बैड डेट भी हो गए इनके अलावा, प्लस ऐड न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ये बच्चों याद कर लो, टू बैड डेट्स ये ट्रायल बैलेंस में, ऐड फर्दर बैड डेट्स यदि ये गिवन है फर्दर तो ऑलवेज ट्रायल बैलेंस में, सॉरी एडजस्टमेंट में गिवन होंगे। तो टोटल बैड डेट्स 225, ऐड न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन जो हमारी एडजस्टमेंट में गिवन है, और वो क्या है, डेटर्स का 5%। अब बच्चों डेटर्स कितने हैं ये चेक करो, डेटर्स की बुक वैल्यू कितनी है, ये पड़े हैं डेटर्स 3800, ये देखो डेटर्स 38 है, क्रेडिटर्स 25 है, तो 3800 का 5% डेटर्स। अब बच्चों यहाँ पे सबसे ध्यान देने लायक बात क्या है, इधर देखो, आप कहोगे 3800 का 5% लगा दो, लेकिन नहीं बच्चों, जिस क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट दिए हो ध्यान रखना, तो जब हम न्यू प्रोविजन निकालेंगे क्या करेंगे बच्चों, हम डेटर्स के अमाउंट में से पहले फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे, ऑलवेज। डेटर्स टोटल 3800 की हैं, उसमें से फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे हमेशा, यदि गिवन है क्वेश्चन में। क्या बच गया 3700, उसका 5% हम लगाएंगे, ये हमारा बना है न्यू प्रोविजन। यदि फर्दर बैड डेट ना दिए होते तो डायरेक्टली 3800 का 5% करना था।
अब क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट गिवन है, तो डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट माइनस होंगे, फिर आएगा 3700, उसका 5%, ये हमारी न्यू प्रोविजन है जो ऐड हो जाएगी 185। तो टोटल कितना आ गया 410 माइनस ओल्ड प्रोविजन। ये कहाँ पड़ा होगा? ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में ये पड़ा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये कितना पड़ा है 200। ये हमारी ओल्ड प्रोविजन है, इसको हम बच्चों माइनस कर देंगे। ये माइनस, प्लीज़ यूज़ ब्रैकेट साइन फॉर माइनस। 410 में से 200 गए, 210 ये आ गए। तो इसके स्टेप्स आप याद कर लो। टू बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स इफ़ गिवन तो ऐड हो जाएंगे। टू बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट, ऐड न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट में पड़ी होती है, ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में लेगी। अब बच्चों ये दो अमाउंट जो हैं 100 रुपये और डेटर्स का 5% जो भी हमने 185 निकाला है, ये दोनों एडजस्टमेंट वाले अमाउंट है, और एडजस्टमेंट वाले अमाउंट ऑलवेज दो जगह पे जाते हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे, एक बार तो हमने ऐड कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक बार दोबारा चेक कर लो, फर्दर बैड डेट ऐड किया हुआ है, न्यू प्रोविजन ऐड किया हुआ है। ये दोनों और कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में असेट साइड में से जाकर डेटर्स में से माइनस कर देंगे। देखो डेटर्स कितने हैं 3800, एडजस्टमेंट वाले दोनों अमाउंट माइनस कर दो, फर्दर बैड डेट भी न्यू प्रोविजन भी, ये हमारे एक्चुअल डेटर्स आ गए हैं 3515। राइट, लास्ट एडजस्टमेंट, हाफ ऑफ द स्टेशनरी वॉज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल पर्पस। आधी स्टेशनरी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आधी स्टेशनरी जो क्या ट्रीट हो जाएगी, हमारी ड्राइंग। अब देखो स्टेशनरी है कितनी, ये पढ़िए बच्चों, स्टेशनरी 450, यानी कि आधी स्टेशनरी ड्राइंग है, आधी स्टेशनरी हमारा ऑफिस का एक्सपेंस है। यहाँ देखो टू स्टेशनरी कहाँ पड़ी है 450 टोटल, हाफ ये जो है हमारे ड्राइंग बनी है, इट मीन्स ये हाफ तो हमारा ऑफिस का एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आ जाएगा, और जो 225 है वो हमारी ड्राइंग हो जाएगी, और ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस। 450 की स्टेशनरी है ना बच्चों, 225 हाफ ऑफिस के यूज़ हुई है, और हाफ जो है वो पर्सनल जो प्रोप्राइटर है अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया। 225 यहाँ पे आ जाएगा, और रिमेनिंग 225 वो हमारी ड्राइंग बन जाएगी, जो कि कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। राइट, अब एडजस्टमेंट सारी कंप्लीट हो गई हैं, रिमेनिंग आइटम्स उतार लेते हैं। फर्नीचर हमने कर लिया डेप्रिसिएशन, लूज टूल्स की डेप्रिसिएशन कर ली, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कर ली। कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कितना 12500। उसके बाद बैड डेट्स हो गए बच्चों, ये ओल्ड प्रोविजन दी है, ये कर ली है। डेटर्स कर ली हैं, क्रेडिटर्स नहीं करे थे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है 2500 रुपये, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2500 रुपये। उसके बाद स्टॉक 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ कितना 3460, ट्रेडिंग की डेबिट साइड। नेक्स्ट परचेज एंड सेल्स, परचेजेस कितनी है 5475, सेल्स है 15450, परचेज 5475, सेल्स 15450 ट्रेडिंग की क्रेडिट में। नेक्स्ट लो परचेज एंड सेल, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन है, लायबिलिटी है फर्म की, करंट लायबिलिटी है कितनी 2850, लायबिलिटी साइड आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 2850 शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है ये। सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होगी, सेल रिटर्न सेल में से माइनस, तो ये सेल रिटर्न है पहले वाला अमाउंट कितना है, सेल रिटर्न 200, ये सेल में से माइनस, ये परचेज में से माइनस, तो सेल में से माइनस करो 15250, ये नेट सेल्स आ गई, ये परचेज में से माइनस करो तो 5350 नेट परचेज आ गई। नेक्स्ट है स्टेशनरी कर चुके हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का बच्चों फिर ध्यान रखना, यदि इंटरेस्ट डेबिट में लिखा हुआ है तो ये पेड है, फर्म ने पे करा है, क्रेडिट साइड में लिखा तो फर्म की इनकम है, तो ये डेबिट साइड है तो फर्म का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड 118, टू इंटरेस्ट 118 प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आया है।
नेक्स्ट चलो बच्चों, कमीशन। अगेन कमीशन यदि डेबिट साइड में लिखी है तो ये फर्म का एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड लिखी है तो ये इनकम है। कितनी? 375। देखो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आ रहा है 375। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, करंट एसेट है 650 रुपये बैलेंस शीट में, असेट साइड। नेक्स्ट बच्चों, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कर चुके हैं। जनरल एक्सपेंसेस फर्म का खर्चा है, ऑफिस का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आ जाएगा 782 टू जनरल एक्सपेंसेस। सैलरीज 3300, ये हम कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी की हमारी एडजस्टमेंट थी, डबलिंग नहीं करनी, तो ये सारी एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद रिमेनिंग आइटम्स भी हमने कर ली। ये देखो बच्चों, ये सब कर लिया। अब देखो इन दोनों को प्लस करो, ये ट्रेडिंग है, इन दोनों को प्लस करो, 1 2, ये दोनों को खर्चों को माइनस करो। इनकम ज़्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट को देख के पता चल रहा है इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो फर्म विल अर्न ग्रॉस प्रॉफिट 9690। 18500 में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर देना, तो फर्म को क्या होगी? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएंगे? अपोजिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो तो भी ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू है यहाँ से। 9690 का ये ग्रॉस प्रॉफिट जो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में गया। अब इन दोनों को प्लस करो और जितने ऑफिस के एक्सपेंस है माइनस कर दो। देखो ये सारे हम कर चुके हैं, ये सब कर चुके हैं, ये टोटल डेप्रिसिएशन थी। तो इन दोनों को इनकम ज़्यादा है, इसमें से सारे खर्चे माइनस करो, फर्म को फिर क्या हो गया? नेट प्रॉफिट 2171 रुपये का। अब क्योंकि नेट प्रॉफिट हुआ है, ये हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नेट लॉस आता है तो कैपिटल में से माइनस, कितना? 2171, ये पड़े बच्चों, ये ऐड हो गया। और ड्राइंग जो 225 की स्टेशनरी वाली ड्राइंग थी, क्योंकि आधी जो स्टेशनरी है प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ड्राइंग माइनस नेट प्रॉफिट ऐड, ये हमारी आ गई क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो ये सारे अमाउंट सब हमने कर लिए, टोटल आ गया 20,216। ये है ट्रेडिंग, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है बैलेंस शीट जो कि इक्वल आ गई है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमने मेन पॉइंट क्या करा है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 2 बैड डेट्स ये हमारे मिलेंगे हमें ट्रायल बैलेंस में, ऐड फर्दर बैड डेट एडजस्टमेंट में मिलेंगे, न्यू प्रोविजन ऐड करेंगे, ये भी एडजस्टमेंट में है, ओल्ड प्रोविजन हमें ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे, वो माइनस हो जाएंगे। मीन्स फर्स्ट और फोर्थ आइटम बैड डेट्स एंड ओल्ड प्रोविजन ये ट्रायल बैलेंस में हमें मिलेंगे, फर्दर बैड डेट और न्यू प्रोविजन कहाँ मिलेगी? हमें एडजस्टमेंट में। तो ये था आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन नंबर 5।